नमस्कार। कोई सक्षम, संवेदनशील, सूक्ष्म बोध संपन्न साहित्यकार अपनी रचना में जब कोई घटना, किसी व्यक्ति या परिस्थिति को अपने रंग में रंगकर पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है तो पाठक उस भाव में लहराते हैं, तरंग में झूमते हैं। साहित्यकार की सफलता यही है कि वह पाठक को सम्मोहित कर सकता है। बराक घाटी के प्रत्यंत क्षेत्र से आई एक साहित्यिक अपनी कहानी में जादुई सरलता, सहजता से, अपनी प्रतिभा से चाय बागानों के उपेक्षित जनों का अपनी ममता, निष्ठा इस तरह अंकित की कि वे चरित्र प्रोज्वल हो जाते हैं। चाय बागानों को लोगों को लेकर इस तरह मनोस्पर्शी कहानी इससे पहले इस क्षेत्र में दो एक और व्यक्ति हैं, पर कहानी के क्षेत्र में झूमर जैसे पाठकों को सबसे अधिक चहेती हो गई। कटलीचेरा के चालमार्स हाई स्कूल से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद वह, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वह लाला उच्चतर बहुमुखी माध्यमिक विद्यालय में आई और विज्ञान विभाग में पढ़ाई करने के लिए दाखिल हुई। विवाह के स्वल्पकाल बाद वह स्थायी रूप से सिलचर अपने पति के साथ आ गई। पति काछाड़ कॉलेज का विज्ञान विभाग के अध्यापक थे। इसी समय सर्जन कर्म में बाढ़ आ गई। परिस्थिति की परिधि बढ़ती गई। प्रशंसकों का तांता लग गया। एक के बाद एक पुरस्कार से भूषित होती गई। पहला सम्मान उनको बालार्क प्रकाशन की ओर से नरसिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक भव्य सभा में दिया गया था। उनके साथ दो और चाय बागान को लेकर लिखने वालों को पुरस्कार दिया गया। वे हैं काजल देमता और अपरेश भौमिक। झूमर पांडे के कहानी और उपन्यास के सिवाय अन्य बहुविध रचना है। कविता भी वह लिखती है। 2 पुस्तकें कविता के ऊपर है। उन्हीं में से हिंदी में अनुदित कर कुछ कविता यहाँ आज के अनुष्ठान में प्रस्तुत कर रहा हूँ। झूमर प्रवृत्त के दहलीज पर आ गई है और वार्धक्य उन्हें बोधन के लिए माला लेकर खड़ा है। पर उम्र तो एक संख्या मात्र है। झूमर आज भी सक्रिय है, रचना करती है, तरह तरह के संस्थानों से जुड़ी हुई है और साहित्य कर्म में सदा सर्वदा अपने अनुजों को प्रेरणा देती रही है। तो आइए आज झूमर पांडे की कुछ कविता आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। नमस्कार। नमस्कार। बालार्क प्रकाशन की ओर से आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। मैं श्रीमती राजकुमारी मिश्रा आज आप लोगों को आदरणीय झूमर पांडे जी की एक कविता का हिंदी अनुवाद आप लोगों को पाठ करके सुनाऊंगी। इस कविता में कवित्री ने एक वैष्णवी माँ की व्यथा को बड़े ही
मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। कविता का नाम है वैष्णवी को माँ नहीं होनी चाहिए। वैष्णवी को माँ नहीं होनी चाहिए, वैष्णवी को माँ होनी नहीं चाहिए। इतनी जड़ी बूटी सिकड़ उकड़ तो भी जाग उठता है भ्रूण, बढ़ता है अस्थि मज्जा में। वैष्णवी को माँ होनी नहीं चाहिए, वैष्णवी को माँ होनी नहीं चाहिए। सो कंठी खोल सड़क पर उतरी आहारी गर्भिणी वैष्णवी। वैष्णवी को माँ नहीं होनी चाहिए, वैष्णवी को माँ नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। मैं अनीता सक्सेना झूमुर पांडे की कविता वैष्णवी की माँ होनी नहीं चाहिए का पाठ कर रही हूँ। फिर कंठी बदल नई वैष्णवी के साथ घर बसाया, फिर कंठी बदल नई वैष्णवी के साथ घर बसाया। राधे गोविंद गीत गाया, मंजीरा भी बजाया। राधे गोविंद गीत गाया, मंजीरा भी बजाया। आहा रे रसकली आंकता है, आहा रे रसकली आंकता है। वैष्णवी का कभी था प्रेमी वैष्णव, वैष्णवी का कभी था प्रेमी वैष्णव। फिर भी जाग उठता है भ्रूण, फिर भी जाग उठता है भ्रूण। वैष्णवी की माँ होनी नहीं चाहिए, वैष्णवी की माँ होनी नहीं चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रीता सिंह एक कविता पाठ करने जा रही हूँ। कविता का नाम है ओघावती। ओघावती बहती जाती है, रोती है हेमंत की हवा में। द्वादशी के बेहिसाबी चांद भर जाता है सुहागी पतझड़ से। भर जाते हैं अपने आंगन वांगन, टूटे पंख की पंछी की तरह झरते पत्ते। चुग चुग सारी रात परेशान होता है। ओघावती को क्या पता था समय के म्यान में भरा रहता। समय का अनजान खेल, पतझड़ क्या जानता है बेहिसाबी चांद को। पतझड़ क्या जानता है बेहिसाबी चांद को। ओघावती बहती जाती है सुहागी पतझड़ से भरे हमारे अपने आंगन वांगन। धन्यवाद। नमस्कार, आदरणीय झूमुर पांडे जी की कविता का हिंदी अनुवाद पाठ कर रही हूँ मैं सीमा सन्नकर। कविता का शीर्षक है वसंत। वसंत। अभी मैं हूँ अथाह जल में, अभी तुम हो अथाह जल में। अभी मैं हूँ अथाह जल में, अभी तुम हो अथाह जल में। जल कहाँ, काई और मुलायम कीचड़। प्यार का जुलूस कर रहे प्रकाश, प्यार का जुलूस कर रहे प्रकाश। हाथों में उतर आओ बसंत। जहर सी छीन होती है विश्वास की अमोघ मेघमाला। जहर सी छीन होती है विश्वास की अमोघ मेघमाला। रात के पंछी भी चुपचाप जाने कब से मौन है। रात के पंछी भी चुपचाप जाने कब से मौन है। तो भी आंसू से पवित्र होते हैं जितने विपन्न प्यार। धन्यवाद। नमस्कार, श्रीमती झूमुर पांडे जी की बंगला कविता का हिंदी अनुवाद पाठ करने जा रही हूँ मैं, वंदना वर्मा। नदी रो रो कर बन गई गुलाबी रात। स्वप्न के भीतर चलती गई प्यार की सरीरी माला। तन्हाई में बीत जाती निशब्द की रात। जाने कितने हैं ये निशब्द की रातें। वन्य शरीर में रोती है प्रेमिका की सांस। जाने कितनी है ये गुलाबी रातें। वह शून्यता तन्हाई में बीत जाती गुलाबी रातें। तारों की आंखों की जैसे सुबासित हवा। बात करती कांप उठती प्रेमिका का विश्वास। खून में उठी है जरा आज हल्दी का गंध। आधी रात को पड़ोसी चांद की तरह है अकेली, बहुत अकेली। तुम्हारी देह पर
मैं कहाँ रखूं मुंह? बताओ तो सही। तुम्हारे जीवाश्म सीने पर, फड़फड़ाते होठों पर, न पलकों पर नदी रो रो कर बहा ले जाती है गुलाबी रातें। धन्यवाद।